Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 2 is what is solution. ठीक है, आज हमारे इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे what is solution. सॉल्यूशंस क्या होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी में डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग किस तरीके से मतलब वेरीफाई या एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को किन वेरियस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. मीन्स हम लोगों को वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते चलते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड उसके बाद कंसंट्रेशन और उसके बाद वेरियस वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज सॉल्यूशन. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. ठीक है, पहला हमारा काम है सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं. इस सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर. मींस सॉल्यूशंस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है. और होमोजीनियस का मतलब हमने लास्ट क्लास में देखा था, जैसे वाटर में हम लोग मिल्क को मिला रहे थे तो क्या बन रहा था, होमोजीनियस. या फिर वाटर में हमने शुगर को मिला दिया था तो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया था. तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशंस बन जाते हैं. यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन अवर डेली लाइफ. हम हमारे डेली लाइफ में वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं. जैसे लेमनॉइड मीन जो लेमन जूस होता है उसमें अगर मान के चल नींबू पानी जो है हम उसमें अगर क्या करते हैं वाटर और लेमन का जो कॉम्बिनेशन होता है एज वेल एज शुगर उसमें भी हम लोग मिक्स करते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं. सोडा वाटर, ऑल द एग्जाम्पल्स आर सॉल्यूशन. ये सारे एग्जाम्पल होते हैं सॉल्यूशंस के. यूजुअली वी थिंक द सॉल्यूशन एज द लिक्विड दैट कंटेन आइदर सॉलिड. मीन जो लिक्विड्स होता है उसमें अगर या तो सॉलिड प्रेजेंस हो सकते हैं, लिक्विड भी प्रेजेंस हो सकता है, एज वेल एज गैसेस भी प्रेजेंस हो सकते हैं. मतलब अगर वाटर लिक्विड में हम लोग सॉलिड को भी मिक्स करते हैं, सॉलिड में यहाँ पे लिक्विड में गैसेस को भी मिक्स करते हैं, और लिक्विड में लिक्विड को भी मिक्स कर सकते हैं. लेकिन जब भी मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा. व्हाट वी कैन हैव सॉलिड सॉल्यूशन, एलॉय एंड गैसेस सॉल्यूशन इज एयर. मीन जो गैसेस सॉल्यूशन होते हैं वो उनको क्या बोल देते हैं, जैसे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस कंबाइन हो जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे. ठीक है, और टू डिफरेंट टाइप को अगर सॉलिड्स को मिक्स कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे एलॉय. फिर ये सॉल्यूशन देयर इज द होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. मीन जो उसमें क्या होती है, एक पार्टिकल लेवल तक क्या होती है, होमोजेनिटी होती है. मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तभी वो एक दूसरे में मिक्स हो पाते हैं. अब जैसे लेमनॉइड्स है, टेस्ट सेम थ्रू आउट. उसका जो लेमनॉइड्स होता है जैसे कि नींबू पानी है उसमें टेस्ट कैसा होता है, थ्रू आउट सेम होता है. दिस शो दैट अ पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवन डिस्ट्रीब्यूट. उसमें शुगर और जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. फिर यहीं पे हमने सॉलिड सॉल्यूशन की बात की, तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसे एलॉय है वो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं. एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल. टू और मोर मेटल और ए मेटल और ए नॉन मेटल. या तो मेटल में नॉन मेटल को मिला देते हैं या फिर मेटल में मेटल को मिला देते हैं, तो क्या बन जाते हैं, एलॉय बन जाते हैं. इससे क्या होता है, एंड कैन नॉट सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड से हम लोग एलॉय में जो भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते. बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड ए मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. मीन बट मिक्सचर में बोथ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है. वेरिएबल कंपोजिशन, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर. मीन्स जो ब्रास होता है जैसे ब्रॉन्ज जो है ना, उसमें क्या होता है, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, जिंक प्लस यहाँ पे कॉपर को जब मिला देते हैं, जिंक 30% होता है, कॉपर 70% होता है, तो वहां पे हम उसको ब्रास बोल देते हैं. ठीक है, अब ए सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. मीन जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं. मीन्स हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों का
कॉम्बिनेशन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंस होते हैं। अब सॉल्यूट क्या होते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द अदर कंपोनेंट इन प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। जो लार्जर अमाउंट में किसी भी सॉल्यूशन में सब्सटेंस प्रेजेंस होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। मींस अगर लार्जर क्वांटिटी जो होती है, जैसे वाटर है, वाटर में हमने 50 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स कर दिया तो वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ NaCl को जब मिक्स कर देंगे तो ये क्या बोलेंगे, इसको सॉल्यूट बोलेंगे। मीन जिसकी लेसर क्वांटिटी होती है सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसकी मोर क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज द सॉलिड एंड लिक्विड। मीन शुगर को जब वाटर में मिला दिया तो सॉलिड का सॉल्यूशन किसमें बन गया, लिक्विड में सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर। जो हम लोग कभी कभी हम लोग को जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो हम लोग टिंचर का यूज करते हैं। तो टिंचर क्या है, आयोडीन इन अल्कोहल। मीन्स आयोडीन को हमने अल्कोहल में मिला दिया तो क्या बन गया, टिंचर बन गया। तो आयोडीन भी क्या है, सॉलिड है और अल्कोहल लिक्विड है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि और सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। और आयोडीन क्या है यहाँ पे, तो सॉलिड है, मीन्स ये सॉल्यूट है, और अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड गैसेस। एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड गैसेस होता है। जैसे कि अगर मेन टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइक ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। ठीक है, और बाकी अदर गैसेस जो होती है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं। लाइक इनका जो साइज होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, मीन्स 1 नैनोमीटर इसका जो साइज हो सकता है। इसको हम लोग नेक आइज से नहीं देख सकते, मतलब नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। फिर बिकॉज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल इन साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड ऑफ बीम ऑफ लाइट। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो द पाथ इज नॉट विजिबल। तो हमको विजिबल पाथ जो होता है वो विजिबल नहीं दिखता है। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर। सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, और पार्टिकल जो होते हैं वो भी सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऑफ or a barium chloride that dissolve in water given temperature. Any particular temperature is solution that has dissolved much of solute. Means वो temperature जिसपे कि हम लोग उसमें more amount of क्या होते हैं solute को mix कर देते हैं और it is capable of dissolving. It is said to be saturation. Means यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी क्या बोलते हैं, at a particular temperature more amount of solute to be added to the solution. more amount of the solute को हम लोग solution में mix कर देते हैं तो उसको saturation solution बोलते हैं। और when no more amount of solute can be dissolved in the solution, अगर no more amount of solute को हम लोग solution में mix कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे नो मोर सॉल्यूट तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जिसमें कि अगर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द टेम्परेचर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जिस भी टेम्परेचर पे हम लोग सॉल्यूट नो मोर सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर उसको क्या बोल देंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मीन्स क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड सॉल्यूट। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्या होती है, लेस क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब इनकी कुछ एक्सप्रेशन की कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कि 3 मेथड्स होती हैं। नंबर फर्स्ट इज मेथड ऑफ कंसंट्रेशन।
है। तो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन में हम लोग कौन कौन सी देखेंगे, जैसे मास होता है, मास को हम लोग परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन में किस तरीके से बताते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मास। मास को अगर परसेंटेज में बताना है तो कैसे बताएंगे, नंबर फर्स्ट जो है एक्सप्रेशन की मेथड है वो मास। मास को हम लोग अगर परसेंटेज में बताना तो क्या बताएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो ये हम किसको डिनोट करेंगे, मास परसेंटेज को। नंबर सेकंड होता है यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास को अगर वॉल्यूम परसेंटेज से अगर बताना है तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। ये आपको क्या बता रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर थर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। इन तीन मेथड के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।